कैसे हो मेरे सारे भाई लोग। इलेक्ट्रो कार माइंड में आपका स्वागत है। भाई मैं आज आपको थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में और चेकिंग करने के बारे में बता रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा एक i20 का EPS है मेरे पास। ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा इस पर कंपोनेंट्स बताता हूँ क्या क्या होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। लेकिन भाई देखिए, चेकिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपका जब भी चेकिंग करो तो आप मीटर ना 1 से 2 जरूर रखना। क्या होता है, कभी कभी 1 मीटर शायद हमारा सही काम ना कर रहा हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप पे मीटर सही होना चाहिए, कभी वैल्यू सही आती है, कभी मीटर खराब हो जाता है, कभी कभी बैटरी लो की वजह से वो सही नहीं दे पाता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिस वजह से हमें कई बार सही वैल्यू नहीं मिल पाती और हमें लगता है कि हमारी चीज़ में दिक्कत है या हमारी इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा एक थोड़ा आपसे रिक्वायरमेंट है, या एक तरह से कह सकते हैं कि सजेशन दूंगा मैं आपको करें। बाकी मैं आपको पहले से कंपोनेंट बताता हूँ। मोस्ट ऑफ देम को तो बहुत भाइयों को पता होगा, लेकिन जिन भाई को नहीं पता मैं फिर भी बताता हूँ। साइज़ के बारे में मैंने आपको बता रखा है, मेरे वीडियोस डली हुई है मेरे चैनल पे। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आपको साइज़ का तो रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा कि उसमें मैंने साइज़ का बता रखा है, कौन सी साइज़ की रेजिस्टेंस किस साइज़ की होती है, 603, 805, ये सब उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है। मैं आपको थोड़ा कंप्लेंट कर देता हूँ। ये जितने भी आपको दिख रहे होंगे जिन पे जैसे मैं आपको पिन दिख रही है मेरी एक, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी सारी। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ये जितना भी आपको ये बड़ा वाला दिख रहा होगा पीले पीले, ये सारे हमारे कैपेसिटर होते हैं जो करंट को स्टोर करके रखते हैं, वोल्टेज को और करंट को। ठीक है, ये डायोड्स होते हैं काले वाले, ये वाले स्पेशली, ये डायोड है। ये कैपेसिटर में नहीं आते, डायोड्स में आते हैं, तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ डायोड्स हैं। अब ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हो ना, ये एक तरह के आप जैसे ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में ले सकते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये मॉसफेट कहते हैं वैसे, लेकिन हमारे यहाँ इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगर आप जो बंदा इंजीनियरिंग लेवल में होता है वो उनको पता होता है कि ट्रांजिस्टर कहते हैं, और मॉसफेट भी कोई गलत नहीं है, सही है दोनों, ये ट्रांजिस्टर होते हैं। पीछे की साइड भी दिखा देते हैं भाई, बैक साइड। ये भी सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, ये आईसियाँ लगी हुई हैं, ये हमारे वही कैपेसिटर लगे हुए हैं, मॉसफेट लगा हुआ है, ये वाला भी मॉसफेट है, कैपेसिटर है। तो ये सारी चीज़ें कैपेसिटर ये भी लगे हुए हैं, ये सब इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये वाले भी कैपेसिटर हैं, ये इसकी इससे रिले हो गई, ये इसका थोड़ा ट्रांसफार्मर टाइप का हो गया। तो बाकी मैं आपको अब थोड़ा चेकिंग का तरीका बताता हूँ कि इसे चेक कैसे करते हैं, और इसमें बहुत इजी वे से बताऊँगा आपको कि जिससे आपको आराम से समझ आ जाएगा और कैसे करना है। मीटर को आपको हमेशा 200K पे करना है। देख सकते हैं आप, 200K पे आपने मीटर कर दिया। ये हमारा मीटर 200K पे है, वैल्यू की क्वांटिटी 0 आ गई। हमें लेना है, कोम को हमें पकड़ना है, रेजिस्टेंस चेक करते हैं। हमने रेजिस्टेंस चेक करनी है, ये हमने चेक करी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में तो नॉर्मल है, वैल्यूज़ आ जाएंगी आप पे, कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी जो भी इस वैल्यू की रेजिस्टेंस होंगी। ठीक है, अब आ गए हमारे ये चेक करने के तरीके। ये जो हमारे कैपेसिटर लगे, लोग उसे K पे चेक करते हैं। ये K पे वैल्यू देगा, लेकिन इसे K पे चेक नहीं करते, इसके अंदर सिर्फ हम शॉर्टिंग देखते हैं, शॉर्टिंग। ये देखिए, एक आपको बीप की साउंड आ रही होगी। अगर इसके अंदर आपको शॉर्टिंग दिखती है किसी भी कैपेसिटर के आगे, तो वो ख़राब है। और वो बीप का साउंड अगर आपके सामने आता है, देखिए अगर कोई साउंड दे रहा है, नहीं, ये भी, ये इनको भी हम चेक करते हैं मॉसफेट को। ऐसी कोई साउंड नहीं आ रही, ठीक है, कोई साउंड नहीं आ रही। लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर कहीं कहीं जगह साउंड आती है, क्योंकि वो थोड़ा फ्यूज़ वाला टाइप का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे 100 ओम की लगी है, अगर आपको दिख रही हो, थोड़ा सा पास लाता हूँ कैमरे के। ये 100 ओम की लगी है, 100 नंबर की है सॉरी, और 10 ओम्स की है। 100 नंबर 10 ओम, ये देखिए साउंड आ गया, 10 ओम इसकी वैल्यू आ गई। एक यहाँ 2080 की लगी है 20 ओम की, ये 20 ओम इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसी यहाँ पे एक 100 ओम की और लगी है, ओ 100 नंबर और 10 ओम की सॉरी। ये सब ऐसे चेक होती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर शॉर्टिंग आती है क्योंकि वो फ्यूज़ वाला टाइप का थोड़ा काम करती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यू के साथ वेरी होती रहती है। ऐसे हम थोड़ा पीछे देखते हैं। अब जैसे ये आईसी हो गई, आईसी के आसपास जैसे क्या होता है कि चेक करने का, यार आईसी ख़राब है कि नहीं। कई कई जगह तो भाई देखो आईसी नहीं पता चल जाती, लेकिन तरीका एक आईसी को चेक करने का यही है कि इसको हमें फिर से इस पर कर देना है बीप साउंड पे शॉर्टिंग के लिए। और आपने देखा होगा आईसी के आसपास ना हमेशा कैपेसिटर लगे होते हैं, क्योंकि वो एकदम से जब वो करंट आता है तो उसको वो रोक के रखता है, और उसको उतना ही जितना ज़रूरत है उतना ही आगे सप्लाई करना होता है। जैसे कि हमने इसके आगे लगाया, कोई साउंड नहीं आया। ठीक है, ये लगाया, कोई साउंड नहीं आया। जैसे अब अभी आईसी के आगे लगाते हैं, इसके मेन सीपीयू का जैसे है। ठीक है, कोई साउंड नहीं है, हमारी बीप की नहीं है, नहीं है, कोई साउंड नहीं है।
ऐसे ही हम इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये सारे हमारे कैपेसिटर लगे हैं, ये तो चेक करने का इनको बस नॉर्मल आसपास के इनके कैपेसिटर ही चेक होते हैं, ठीक है। ये हमारे मॉसफेट लगे जो मैंने आपको बता रखा है। जैसे अब ये वाले मॉसफेट है हमारे, इनको आप वोल्ट बीप पे ही चेक कर सकते हैं। अगर ये भी शॉर्टिंग देते हैं तो ये भी ख़राब हो जाते हैं कि इनमें एक तरह से पावर सप्लाई ये सब आता है ना, इस वजह से। देखिए ये कोई वो नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ये देखिए आप, देखिए ये देखिए कोई भी किसी तरह का वो नहीं है। अब हम बात करते हैं इन ब्लैक वालों की, या ब्लैक वाले कैसे चेक करना है। ब्लैक वालों के लिए भाई ऐसा होता है, आसपास के लिए जैसे ये एक हमारा बना हुआ है 2K, ये आपको दिख रहा होगा मीटर पे, ये बहुत सारे मीटरों पे होता है। मैं आपको मेरे मीटर पे भी दिखाता हूँ। देखिए ये जो है एक बाकू का मीटर, मेरा मीटर मैं ये यूज़ करता हूँ। ये भी एक डायोड का सिस्टम है, ये स्पेशली इन्हीं के लिए टाइप के लिए बना होता है, डायोड चेक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं कि एनपी जंक्शन डायोड्स, ऐसे बहुत सारे डायोड होते हैं, ये अलग चीज़ है, इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव का डायोड होता है, ये उसका सिंबल है कि डायोड चेक करने का, जिसमें 2K और 2K तक की जॉब होगा। जैसे हमने इसके आगे लगाया, इसके देख रहे हैं यहाँ पे एक मार्क है, इसका मतलब ये हमारी प्लस साइड है, ये प्लस साइड है, और ये वाली हमारी माइनस साइड है, इसकी दूसरी साइड जहाँ मार्क है वो प्लस साइड, और ये वाली माइनस। ये आपको देखा, ये वैल्यू दे रहा है। अगर ये भी कभी कभी शॉर्टिंग देते हैं, वैल्यू नहीं देते, तो वो बात ख़राब है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, इनको भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपने इनको देखा, ये प्लस माइनस का इसमें भी होता है, बिल्कुल आप इन्हें चेक कर सकते हैं। कोई ना कोई आपको दिख रहा होगा, एक वैल्यू आ रही होगी इन पे, सब पे। ये सब और एक ये चीज़ आपको दिख रहा होगा क्रिस्टल टाइप का, कभी कभी ये भी भाई ख़राब हो जाता है, और ये भी हमारा इस तरह का फ्यूज सिस्टम ही है। देखिए ये फ्यूज इसने शॉर्टिंग दे दी। तो इस ऐसे ही ईसीएम में कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे हर मॉड्यूल में कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसे हम चेक कर सकते हैं बार बार और भी तरीक़ों से। तो मैं आपको आगे भी ऐसे गाइड करता रहूँगा और चीज़ों की वीडियो बना के डालता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। बंद करते हैं, इधर तो बंद करते हैं।